हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। इससे पहले कि ये लोग मुझे मजीद इंटरप्ट करें, मैं डायरेक्ट इनका इंट्रोडक्शन ही करा देता हूँ। हाँ जी, क्या हाल है आपके एहसन एंड क्या हाल है आपके मुंह? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। कैसी रही आपकी ईद? करम अल्लाह का। और ईद के बाद ये हमारा पहला शो है। हाँ जी, ईद अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र है। और अब उस अल्लाह का करम है कि हल्दी बैठे हैं। हमने 4 दफा ये एक ही लाइन बोली है। हाँ जी, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम अल्लाह ही है। हाँ। तो आपकी कैसी गुजरी? मेरी शुक्र है अल्लाह का, बड़ी अच्छी किचन में गुजरी ज़्यादा तो। क्यों? पाए पकाओ, गोश्त पकाओ, ये करो वो। और बाय द वे हम ईद के फर्स्ट डे साथ ही थे। जी 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 जी। नहीं, उसके बाद ऑब्वियसली अपने अपने घर जाना ही था ना। जी जी जी, चलिए। वो भी अच्छी ही थी। उसके बाद नहीं, वो भी अच्छी ही थी। मेरी तो अच्छी नहीं थी। क्यों? मुझे फिल्म इनको वो शोज देखने पड़े सारे। हाँ, फिल्में देखनी पड़ी। कर्ब ना की थी इनकी। करूं? नहीं, कुछ फिल्में अच्छी भी थी बीच में। अच्छा खैर, टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास, अपकमिंग पाकिस्तानी ड्रामास और टेलीफिल्म्स। आज हम थोड़ी सी 1-2 टेलीफिल्म्स की भी बात कर लेंगे, एहसन करना चाह रहे हैं। तो हमेशा की तरह हम कुछ वीकली ड्रामास को करते हैं और कुछ हमारे रमजान ड्रामास 1-2 रह गए हैं, उनको डिस्कस करने हैं। तो मून, हम कौन कौन से ड्रामास इस वीक डिस्कस कर रहे हैं? दोबारा जी, इश्क़-ए-ला जी, मेरे हमसफर, सिनफ़े आहन की आखिरी एपिसोड जी, और उसके अलावा संगे माँ और चौधरी एंड सन्स और हम तुम की आखिरी वीक की जो एपिसोड है उनको डिस्कस। इसके अलावा एक नया ड्रामा भी आप चाह रहे हैं? जी, मेरे हमनशी, वो हम थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेंगे। वो हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्रामा है। और एहसन, आप एक टेलीफिल्म करना चाह रहे थे डिस्कस, क्या नाम है? मेड फॉर चाइना। हाँ, मेड फॉर चाइना और मेड इन चाइना। मेड फॉर चाइना। मेड फॉर चाइना एक टेलीफिल्म है, हम उसको थोड़ी सी मैंने देखी थी, वो आधे घंटे की। हाँ, मुझे वो थोड़ी मतलब यकसानियत का शिकार वो ना हिनादुल पजीर मुझे इतना उसमें इंप्रेसिव नहीं लगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वीकली ड्रामास कर लेते हैं जी। वैसे हम आए हैं तकरीबन 2 हफ्ते के गैप के साथ, लेकिन अच्छा ये हुआ है सिवाय संगे माँ के बाकी सभी ड्रामास की एक ही एपिसोड है। वही पुरानी पिछले वीक, क्योंकि ईद वाला वीक था तो उसमें कुछ ड्रामा की आई नहीं। सनफे आहन ने है जो एक वीक रिकैप में गुजार दिया, और तो बस संगे माँ की 2 एपिसोड्स हैं, बाकी सभी ड्रामा की एक एपिसोड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ड्रामा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है दोबारा। दिल लगाया है दोबारा जी। हाँ जी, दिल दोबारा लग गया। अच्छी एपिसोड थी, मुझे पसंद आई एपिसोड। उसमें ज़मीर और जो उसकी बीवी है, क्या नाम, मिनाल, उनके दरमियान जो अनबन नज़र आई। और मिनाल ने उसको कहा कि तुम सिर्फ दौलत के लिए मेरे से शादी की थी और तुम सिर्फ मेरे पैसे के प्यार है। तो उसमें थोड़ा सा रिग्रेट ज़मीर के अंदर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ज़मीर का पहले ज़मीर सोया था, अब ज़मीर जागेगा। थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने दौलत के लिए तो इससे शादी नहीं की थी, मैंने मोहब्बत के लिए शादी की थी। ऊपर से उसकी डेट भी करवा देता है अपनी साली के साथ, उसका भाई अपनी साली के साथ उसकी डेट करवाता है ज़मीर की। वो बड़ा एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। उस ऑकवर्ड सी सिचुएशन वो लड़की तो कहती है कि मैंने तो शादी नहीं करनी, मेरे बाबा भी पीछे पड़े हुए हैं, बहन भी पीछे पड़ी हुई है, तो मैं अभी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ज़मीर भी बिल्कुल उस मुलाकात में, लेकिन वहाँ पे माहिर ने और उसने देख लिया, मेहरुनिसा ने, जो कि ड्रामा की दुनिया आप जानते बहुत छोटी है, तो वो भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे जहाँ पे वो थे। तो अब देखते हैं क्या होता है, माहिर क्या डिसीजन लेता है और आगे जाके महरी क्या करती है। कुछ डिस्कस नहीं किया आपने, तो रिकैप दिखाया है। तो अब क्या डिस्कस करूँ इसमें कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा? अच्छा लगा, अच्छी एपिसोड थी। डिस्कस मैं कर। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, मैंने हाईलाइट दे दिया, डिस्कस कर ले। ऐसा नाम बताएं। यार मुझे ड्रामे में एक चीज़ ये अच्छी लगी कि कुछ कैरेक्टर प्रोग्रेशन आपको नज़र आई। सबसे मेजर थी अदीला के एंड पे जी। तो उसका वो तो स्टैंड ही निकल बदल गया गया। इसके कहते हैं डिस्कशन। अदीला का सीन मुझे याद ही नहीं, एक हफ्ता पहले देखी तो इतना अच्छा उसका तो वही हाँ, जिस तरह अदीला लाइन पे आई है और उसकी जो अपनी वालदा थी अंजलीन मलिक, वो लाइन से फिर गई है, वो मुझे समझ में नहीं। शुरू से लाइन से फिरी। अगर वो लाइन पे होती तो वो उसके अपने हस्बैंड को छोड़ के भी वो शादी भी उसी के साथ रखती जहांगीर के साथ, लेकिन वेरी कंसर्न्ड अबाउट माहिर। लेकिन जहांगीर जो थे उन्होंने बड़ी बात की कि मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि पैसा सब कुछ नहीं निकला एट द एंड ऑफ द डे। एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगी है कि दोनों को रियलाइजेशन हो गई, अदीला को भी और जहांगीर को भी। और अगर आप माहिर के एंड पे देखें तो उसने बड़े अच्छे से टेक ओवर किया हर एक चीज़ को, और बड़ी ग्रेसफुली हर एक चीज़ को लेकर चला। छोटा भी चला गया वहाँ से, और छोटे को भी एहसास हो गया, वो माहिर से एटलीस्ट मिल कर गया। बाकी ये है कि अफान, हाँ जी। और सहर के एंड पे सहर को भी शुक्र है अब थोड़ा सा रियलाइज होना, माहिर भाई
हाँ माहिर भाई और ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक कि ड्रामे में शायद स्टोरी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, लेकिन जो है ना कैरेक्टर्स थोड़े से ज़रा अपने उसमें आ गए हैं, अपनी औकात में। हाँ, और मुझे अरसलान का जिस तरह एक पॉइंट होता है ना कि कैरेक्टर्स एकदम एक एपिसोड में नहीं ठीक हो सकते जी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अदीला का उन्होंने आहिस्ता 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 दिखाया कि लेसन के थ्रू वो ठीक हुई है, कि उसको पता चला। तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। नहीं, मुझे इनफैक्ट वो अदीला का डायलॉग बड़ा अच्छा लगा कि इज्जत की जो है रोटी वो जिल्लत की बोटी से बहुत अच्छी है। वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, आपका हो गया? जी 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 जी। मेरा ये पॉइंट है इस बार दोबारा का कि जो आपने कहा ना कि एंजेलिन जो है वो डरी हुई है अपने बेटे के लिए, सॉरी कंसर्न है वो बेटे के लिए कंसर्न नहीं है। बेटे के लिए अगर वो कंसर्न होती तो वो कभी छोड़ के नहीं जाती। वो सोसाइटी के लिए कंसर्न है। उनको यही एक सोसाइटी का जो एक हमारा कह लीजिए स्टीरियोटाइप है उसको ही तोड़ने के लिए ड्रामा बनाया गया। और वो क्योंकि हर एक कैरेक्टर की तरफ से हर एक का रिएक्शन आ गया था, एंजेलिन का अभी पेंडिंग था। तो वो एंजेलिन को ऐड करके अब उसको एक नई डायमेंशन दी है, उसको नई डायमेंशन दी है, विच इज गुड। लेकिन मुझे एकदम इस बार दोबारा देखते हुए ये फील हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि अभी बहुत जल्दी कंक्लूड नहीं होने वाला, अभी कुछ वीक्स और मजीद खींचेगा होपफुली। जिस तरह मिनाल का कैरेक्टर आगे खींचा है थोड़ा सा, और एंजेलिन की तरफ से जो एक हटदर्मी कह लो या एक स्ट्रॉन्ग किस्म का वो आया है रिएक्शन, बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा, मुझे भी बुरा तो बहुत लगा है। और मुझे उसकी वजह से लग रहा है कि शायद ड्रामा थोड़ा मजीद स्ट्रेच होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, देखेंगे। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर कैरेक्टर की जो एक कंक्लूजन होगी वो अब्रप्ट ही होगी, मतलब जिस तरह फुप्पो की थी या जिस तरह, मतलब वो यकदम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे थी कि वो कोई सबक आमोज नहीं थी। ठीक है, जैसे फुप्पो को तो उसको तो कोई सबक मिला ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया ना कि कुछ लोग नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हालात के साथ चीजों को लेके बदलते नहीं है, वो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने अदीला को दिखाया कि वो बदल गई है। आई एम ग्लैड कि अंजलिन अगली एपिसोड में क्वेश्चन उठाती हैं जो सबके माइंड में है कि इनका आपस का जो रिलेशन है इसमें ये अपनी फैमिली को ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो एक अच्छा है, क्योंकि हदीका जिस स्टेज, मेहरुन्निसा जिस स्टेज पे हैं उसके तो अपने बच्चे, उनके आगे बच्चों के बच्चे होने वाले, बिल्कुल। तो अब वो माहिर को किस तरह से आगे लेके चलेगी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उन्होंने रेज किया। तो आई थिंक आई एम ग्लैड कि ड्रामा उस टॉपिक को भी टच बेस करेगा। ठीक है, सो ये था इस वीक का। दोबारा चलते हैं हमने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इश्क-ए-ला। बस मुझे यहाँ तक आता है, आप तो नहीं कर रहे हैं डिस्कस। मून इस इश्क-ए-ला को डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम एसन से डिस्कशन करा लेते हैं। हाँ जी, एसन, इश्क-ए-ला में क्या हुआ? किडनी हो गई चेंज। हाँ, किडनी हो गई चेंज। आज़का की एक्टिंग मुझे थोड़ी सी ज़रा वो लगी वियर्ड सी कि किडनी चेंज हुई है और वो लड़की जो है वो बड़ा सब्र शुक्र कर रही है। लेकिन जो मुझे सही मूव किया ना वो भाभी ने किया। भाभी यस, जब वो हॉस्पिटल में आती हैं और वो बिल्कुल अज़का के सामने एक रो पड़ती हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों की। हाँ, तो अज़का का जो एक स्टैंड है कि मैं अपने एहसानात का बदला इससे अच्छा नहीं मुझे मिल सकता था, तो वो मुझे उसके एंड पे किसी हद तक ठीक लगा। बट द थिंग इज कि ये जो है ना ऑर्गन डोनेशन, ये इज अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अपने जिस्म का एक पूरा हिस्सा उठा के दे दो। हाँ एग्जैक्टली। और अज़लान का उसके ऊपर इतना ठंडा रिएक्शन, अज़लान का पूरे ड्रामे में ठंडा रहा है। हाँ, लेकिन इस चीज के ऊपर कि वो उसको बिल्कुल थैंकफुल ही नहीं फील कर रहा है। नहीं, वो उसको इस तरह से कर रहा है ना कि वो शायद शौक में है। शौक में नहीं है वो, उसके नजदीक ये है कि तुम अगर अपने एहसानों का बदला चुकाना चाहती हो तो तुम ये करो ना फिर मेरे लिए। हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बट स्टिल वो सरप्राइज्ड नहीं हुआ इस चीज के ऊपर कि अज़का ने वाकई दे दी किडनी। इसके अलावा भी जब किडनी वो जो रिस्पांस था बॉडी का, जब वो रिएक्शन सही नहीं आ रहा था, तो उसमें भी मुझे अज़लान का रिएक्शन वाज वेरी वियर्ड, जिसमें वो आके फिर कोस रहा था उसे कि तुम अब खुश हो रही होगी मेरी बेबसी पे, जाओ अगर तुमने दुआ करनी है तो तुम दुआ करो, चैलेंज है तुम्हें। तो खैर वो चैलेंज उन्होंने दिखाया, वो कबूल, मतलब एक्सेप्ट हो गया और वो जो है वो उसकी दुआ कबूल हो गई। लेकिन सिमी राहील वाला जो पार्ट है वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है कि एज अ मदर उसको एक नेचुरल अलार्म है उसके अंदर कि मेरी बेटी के साथ मुझे पता नहीं क्यों इस तरह लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि उनकी बेटी को पता लगने उनको पता लग जाता है। वो इज वेरी शॉकिंग कि क्या सिमी राहील को नहीं बताया अभी तक नहीं बताया, इवन नॉट इवन भाभी को भी नहीं पता था, उनको ये भी शादी की बेसिस से नहीं पता। भाभी को पता लगा और भाभी बाहर बैठकर बात करी और सिमी राहील अचानक पीछे से सुन के दरवाजे से बेहोश हो जाती है। तो वो जो एक मूविंग सा पार्ट होगा ना वो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल ये है कि ड्रामे में अगेन
प्रोग्रेशन यही एक्सपेक्टेड थी कि उसको किडनी चाहिए होगी, तो प्यार इनका यहीं बट से टू बी शुरू वेरी हो ऑनेस्ट, अगर आप इसको देखें, दीज वर वेरी इमोशनल सीन्स, वेरी इमोशनल सीन्स, बट आप इतना इससे कनेक्ट नहीं कर पाते। नहीं कनेक्टिविटी, इसीलिए तो मैंने छोड़ा। बट समहाउ मैंने ये देखा कि यमुना ने जो वो पोर्ट्रे किया ना, जिसमें वो स्पेशली दुआ कर रही होती है और वो उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, वो कहीं ना कहीं आपको मूव कर थोड़ा सा वो यमुना की, इससे आप यमुना के टैलेंट से फिर आप वाकिफ नहीं है। और फिर ये मतलब प्यार के सदके में वो आंसू गिराए बगैर आपको रोना आ जाता था। वो बस सिसकी एक आती थी उसके अंदर से, तो आप बस बह जाते थे। नहीं अच्छा बात है। लेकिन इधर वो आई थिंक इट्स डायरेक्टर्स फेलियर, और कोई इसमें एक्ट्रेस का कोई कसूर नहीं है, मैं प्रोडक्शन हाउस का कोई कसूर नहीं है। मुझे लगता है स्क्रीन प्ले की भी कमी है, डायरेक्टर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम, स्क्रीन प्ले की भी कमी है। बाकी हर डिपार्टमेंट अपना पूरा जितना वो कर सकता है, एक्टर्स की हम अच्छी एक्टिंग देख चुके हैं, या तो ये होना कि पोटेंशियल पता नहीं है कि नहीं है, तो वो उस चीज से मुझे लगता है कि वाकई डायरेक्टर्स का ज्यादा फॉल्ट है। चलें जी, तो ये था इस वीक का इश्किला। चलते हैं हमने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जी। नेक्स्ट हमारा ड्रामा सीरियल है वो है चटपटा ड्रामा, मोस्ट लाइक जिसके देखने के लिए आपको समझना नहीं पड़ता, बस आप लगा के देख ले स्कूल से, जिसका नाम है मेरे हमसफर। गाना नहीं गाएंगे आज? नहीं, मेरा दिल कितना बुरा गाना, मेरे हमसफर दिल मेरा जब से तुझसे जान। खैर ऐसा बताएं कैसा लगा? ऐसा ना बताइए मेरे हमसफर। यार मेरे हमसफर में मुझे नहीं अच्छा लगा इस वीक का। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैं पिछले कितने हफ्तों से एक चीज के पीछे जा रहा हूँ उसको किसी और ने भी रियलाइज किया। हाय होए, ये एपिसोड पर्टिकुलरली इसलिए नहीं अच्छी लगी क्योंकि खुर्रम को समीन मिल जाती है, समीन के साथ, ठीक है, और वो दिखाया है कि जिस तरह पता नहीं प्योरली कोइंसिडेंटल है वो चीज जी। तो मुझे वो प्योरली कोइंसिडेंस जितने ज्यादा मेरे हमसफर में होते हैं और कहीं नहीं होता। इस ड्रामे की दुनिया सबसे छोटी है। हाँ तो काड़ा में है शायद। हाँ कोई और छोटा शहर है पाकिस्तान? पतों की में वैसे इतनी खुले रोड्स और इतनी अच्छी जगह नहीं है। अच्छा नहीं, लेकिन ये बाय द वे एक सबसे बड़ा हमें जो है शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए इस ड्रामे में थी। मैंने वो ना सिर्फ खुद भी रियलाइज की, मेरे साथ जिन ने देखी, फिर मेरी एक बार मैंने अपनी फुप्पो के साथ भी एपिसोड देखी। शाहजहां को ड्राइविंग आती है, वो तो गाड़ी चला रही थी। हां, शाहजहां ड्राइव करती है। नहीं, मैंने देखा है, जाती है समीन के उसके कॉलेज नहीं जाती, शफक के कॉलेज, तो गाड़ी चला के जाती है वो। जबरदस्त, मेगा बड़ा सीन दिखाया है इन्होंने। अच्छा खैर, क्वाइट अ डिपेंडेंट वुमेन। मुझे ड्रामे में एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, वो ये थी कि हमजा जिस तरह से खुद एतमादी पैदा कर रहा है, हालांकि वो एप्रिशिएबल है, वेरी एप्रिशिएटेड। खुद एतमादी भी और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। हाँ, जिस तरह वो उसका एटीएम है उसको ले जाता है, फिर उसको कहता है कि अब तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं और स्पेशली कि मेरे साथ चलो। तो हालांकि माइंड में कहीं इम्प्रिंट है कि जो खुर्रम ने उसको कहा है कि औरतें पीछे चला करती हैं जी, क्योंकि वो खुर्रम ने उसके दिमाग में डाली हुई थी। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये है कि औरतें मर्दों के बराबर हो ही नहीं सकती, उनको तो पीछे चलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमजा जो है ना वो स्टीरियोटाइप्स, हाँ, कि जवान नस्ल या अपकमिंग जो लोग हैं उनकी एक आवाज है कि वाकई जिस तरह से वो हाला को इंडिपेंडेंट कर रहा है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बाकी ओवरऑल ड्रामे में मुझे जो समीन और खुर्रम वाला पार्ट है ना, वो मुझे इस तरह लगता है कि इट्स बर्डन टू माय आईज, मुझे देखना पड़ रहा है। वरना स्टोरी में एक ही होता है ना कि आप स्टोरी में कोई रेलेवेंसी उसके निकालते हैं, कोई रेलेवेंसी नहीं। तो आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। अच्छा हाँ जी, पहली मुलाकात में मोहब्बत होगी समीन को और खुर्रम को, होगी समीन को हो ही गई है, हम क्या पीछे रह गए। मुझे इतनी उसके साथ हिमायत कर रही है, इतना उसका ख्याल रख रही है, वो सारा कुछ कर रही है, और ऊपर से उसका अब्बा हॉस्पिटल में पता नहीं क्या लेने पहुंच गया था, मुझे नहीं पता जलीस को क्या काम था हॉस्पिटल में, और वो वहाँ पे पहुंच गया, और वो वही ड्रामों की छोटी सी दुनिया और छोटी हो गई जब उसकी माँ ने कॉल किया है आप हॉस्पिटल में। लेकिन वो हॉस्पिटल करने का गया था, मुझे ये भी वही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल में जलीस का क्या काम था, अपनी दवाइयाँ लेने आया था वो हाथ की शायद में भी, डॉक्टर ने कहा वो तो फार्मेसी से भी मिल सकती है। डॉक्टर का इस तरह तक गिर भी जाएगा, ये बहुत गलत बात है, बदतमीज हो, you're making fun of। I am not, मैं जलीस की बात कर रहा हूँ कि कोई समझ नहीं आ रही ना कि वो दवाएं किसकी लेने गया, यहाँ सोफिया पे मारो, ये शाहजहां या दादी सब दादी को इस दफा मैंने मिस किया थोड़ा, तो उनके घर के आसपास कोई फार्मेसी नहीं ना, वो हॉस्पिटल जाते हैं। यानी अब मैं और अरसलान मुमकिन है हम लोग एक दूसरे को कहीं शालीमार या सर्विसेज में मिले, अरसलान तुम यहाँ, मैं डिस्प्लिन लेने आया था। ऐसे
हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे हमसफर का प्लॉट है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी किसी रेस्टोरेंट में मिल सकता है, हॉस्पिटल में कोई ऐसे चलते चलते जा सकता है। ये तो हमसफर ना हो गया, माई हो गया। माई में भी वो साक्षी तन्वर जब भी जब चाहो कहीं पहुंच जाती है जी, तो छोटा सा अपना बैग उठाए। हाँ। और तुम्हें पता है पहले वो अपनी वेस्पा उसके ऊपर जाती है, स्कूटी के ऊपर, बाद में रिक्शे के ऊपर जाती है, सिर्फ एक एपिसोड में उसने। फिर वो किसी जगह वैन भी चला रही है। ये हम कहाँ माई पे पहुंच गए हैं। चलो माई नहीं, वो हम बाद में रिकमेंड करेंगे आपको, लेकिन फिलहाल हम हैं मेरे हमसफर के ऊपर, और मेरे हमसफर ने मुझे बहुत तपाया हुआ है। लेकिन आई लाइक दैट एलिमेंट जो आपने कहा कि हमजा जो है वो हालांकि, लेकिन इतनी तो फनी मोहब्बत आपको कैसे हो जाती है। मैंने सुना हुआ है और लोग कहते हैं कि निकाह जो है उसके 2 बोलों में बड़ी ताकत होती है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। शायद हाला बड़ी प्यारी है इसलिए हो सकता है। अच्छा मुझे इस दफा एक तो ऐसा आपने जो पॉइंट कहा वो मेरा एक गुड पॉइंट इसमें से था, जो यूजुअली हम बुराइयां करते हैं, चलो इस दफा थोड़ी अच्छाइयां हम कर लें। एक तो मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा। सेकंड जो मुझे पॉइंट अच्छा लगा वो मुझे लगता है वो जो इनकी फ्रेंड थी शफक का स्टांस जो शाहजहां के सामने, शफक का कैरेक्टर सबसे इंटेलिजेंट है, इस पूरे ड्रामे में सबसे सेंसिबल कैरेक्टर ही शफक का है, नो डाउट। जितनी खूबसूरती के साथ उसने उसको उस पूरे मामले को संभाला, पहले उसने खुरम को शट अप कॉल दी और फिर उसे शाहजहां को शट अप कॉल की। दैट्स वेरी अमेजिंग। एक तो मुझे वो बड़ी सेंसिबल लगती है। लेकिन फाइनली जिसको हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं, सोफिया ने भी एक वाइज डिसीजन लिया। जो रिश्ता समीन के रिश्ते से रिलेटेड, वो एक सेंसिबल बात थी। मतलब जाहिर सी बात है, अब हमजा भी शादीशुदा है, तो क्या आप एक तलाक याफ्ता से अपनी बेटी की शादी करोगे? और आपकी बेटी जो कि इन सब 3-4 बच्चे दिखा रहे हैं, रूमी एंड समीन, हमजा, हाला, उन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट उन्होंने समीन को दिखाया है। और अगर समीन इंटेलिजेंट, सेंसिबल, और वो सीए भी कर रही है यूनिवर्सिटी से ये हमारा हर एपिसोड का हाईलाइट हो गया है। समीन जो है ना यूनिवर्सिटी से सीए कर रही है, तो इट मींस कि वो एक सेंसिबल इंडिपेंडेंट लड़की है, तो उसके लिए इस तरह की चीजों के लिए वो उसके रास्तों में रखा, उसकी जिंदगी में जगह नहीं होनी चाहिए ना इन चीजों। तो ये था मेरा ओवरऑल मेरे हमसफर का रिव्यू। यस, सो दैट्स इट। नेक्स्ट हम ड्रामा सीरियल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा ड्रामा सीरियल है वो है पहचान तू है सिनफे आहान की लास्ट एपिसोड। थोड़ा सिनफे आहान की लास्ट एपिसोड से रिलेटेड कुछ बातें भी कर लेंगे, तो यही शायद हमारा नेक्स्ट रिव्यू थोड़ा लंबा चलेगा, है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है सिनफे आहान। नहीं तो तुम्हारी आवाज कम क्यों हो जाती है? वॉल्यूम सिनफे आहान अब ठीक है, कम ही सही थी। चले जी, ऐसा ना आप शुरू करते हैं। आपको मैंने सुना बहुत पसंद आया, इसलिए आपसे पहले बात करेंगे, फिर हमारी तरफ आएंगे क्योंकि हमें कम पसंद आया। यार मुझे पर्टिकुलरली क्लोजिंग जो हर कैरेक्टर की है और जो उनका मोनोलॉग है वो मुझे बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग लगता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर रमशा, मुझे बस वो एक पार्ट नहीं पसंद। रमशा इतनी कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग की है इस ड्रामे में कि जिसकी हद नहीं है। मैंने हमेशा कब्ज़ दे रही है, आपने पहली एपिसोड में कॉन्स्टिपेशन, मुझे वो लगता है कि उसको बेचारी को कह रही मैंने वॉशरूम जाना है, मुझे जाने दो प्लीज। और यही अगर खिलकर अगर एक्टिंग देखें तो हम तुम में उसने की है बहुत अच्छी यार, वो हम तुम में उसकी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग की। लेकिन इस ड्रामे में मुझे नहीं पसंद आई। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था मोनोलॉग की। मोनोलॉग में एक चीज मैंने कल बड़े ध्यान से देखी कि जो एंड में आते हैं मोनोलॉग्स, जो एंड में है मोनोलॉग्स, सब कैडेट्स ने ये बात की है कि हमारे अंदर ये चीज पीएमए ने इनहेंस की है इस चीज को। मैंने कल ये चीज ध्यान से जो देखी वो ये थी कि उन्होंने किसी भी मोनोलॉग में ये चीज मेंशन नहीं की कि पीएमए ने हमारे अंदर ये चीज की। ओवरऑल एपिसोड्स में हमें यही शेड दिया गया कि मेरे अंदर मैं गिर गई, चलते चलते गिर जाती थी, पीएमए ने मुझे ठीक है ना ऐसा नाम मोनोलॉग्स में नहीं कहीं है खुद एतमादी जहां भी है वो है। और मुझे एक चीज ये कि मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि वाकई फौज ने उनको खुद एतमादी दिलाई, चाहे वो रबिया के फियर्स हों, चाहे वो महजबीन का सेल्फिशनेस हो, या रमशा और इनकी वो हो अपने बारे में लेस रियलाइजेशन हो। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि वाकई वो चीज़ उसने किया है। हाँ, अगर आप ये बात करें कि मेंटली, एकेडमिकली, फिजिकली कितना स्ट्रेंथन किया फौज ने, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको कैलिब्रेट नहीं कर सकते। बट एक चीज़ ये देखें कि एट द एंड ऑफ द डे रबिया कितनी डिपेंडेंट हो गई और द स्टैंड शी टुक कि मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने उसको देखा जब वो बाहर आके अपना वो करती है परेड, तो उसकी आंखों में पानी होता है बकायदा
कि मैं अपने वालिद का भी फोन नहीं सुनूंगी, हालांकि फोन में कुछ भी बुरी खबर हो सकती थी कि दानियल को कुछ हो गया है, इसीलिए तो उसने सुना नहीं, बट स्टिल जिस ब्रेवरी से उसने अपने आप को किया है दैट वाज फ्लॉलेस। ठीक है, फिर मैं जबीन के उसके साथ लिंक्स सारे ठीक हो गए, और उसके बाद शाइस्ता अगेन मुझे एक्सेंट की इसके अंदर बड़ी कमी लगी जो एंड में उसने दिखाया, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सब में एक खुद तमादी जो उन्होंने दिलवाई है वो वाकई ही काबिल दीद है। सबसे अच्छी तो आरजू, काबिल दीद भी चलो देखने काबिल भी है। हाँ, ठीक है। और आरजू वाला जो पार्ट है ब्रिलियंट, के माइनॉरिटीज को भी उन्होंने नहीं स्किप किया। पहली क्रिश्चियन, हाँ पहली क्रिश्चियन, और बाद में जो श्रीलंकन, ये मुझे बात समझ नहीं आई, ये जो सबने पहली बोला ना, पहली क्रिश्चियन, मैं इस इलाके की पहली हूँ, मैं उस इलाके की पहली, क्यों है पहली? इससे पहले कोई लड़की फौज में इन इलाकों से नहीं गई? मुमकिन है उनके उन इलाकों से ना हो, या वाकई ही शायद ये कोई रियल कैरेक्टर्स हों और उन्होंने सिर्फ उनको पोर्ट्रे करके आई डोंट थिंक सो, नो ओए डिसएग्री, लेकिन चले आप अपना प्रॉब्लली कंप्लीट। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि उमैर अहमद की, हाँ इसके अंदर उमैर अहमद का जो फ्लेवर है ना वो मुझे नहीं इतना फील होता। मैंने उमैर अहमद के कुछ नॉवेल्स पढ़ रखे हैं, वो फ्लेवर ड्रामे भी आपने कुछ देख रखे हैं। हाँ, और नदीम बेग का जो आप इसके अंदर कहें स्पेशल एलिमेंट वो भी नहीं मिलता, लेकिन इस आखिरी एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं एक अपनी सी एक वाइब है अरसलान जो आपके साथ हमेशा रहेगी। ऐसे ओवरऑल तुमने लास्ट एपिसोड की बात कर ली, अब इसके बाद से हम सिनफियान नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अब ये खत्म हो गया। तो व्हाट वाज लाइक, वैसे हम जब भी कोई ड्रामा, अब तुम इसको रिव्यू लेवल तक बात कर सकते हैं क्योंकि तुमने कंप्लीट देख लिया। सो व्हाट आर द गुड्स एंड बैड्स ऑफ दिस ड्रामा? गुड्स मुझे इस ड्रामे के सबसे पहले मैं बता देता हूँ, वो ये हैं कि डिपेंडेंसी को जिस तरह कट ऑफ करके हर एक को इंडिपेंडेंट किया गया वो मुझे अच्छा लगा। प्लस इसके अंदर फौज सिर्फ आपको फिजिकली नहीं फिट करती जिस तरह लोगों के माइंड में है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, हम अकड़ के चलने लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फौज नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। प्लस ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो सिर्फ लड़कियों तक महदूद नहीं, अगर आप देखें उनके पेरेंट्स में भी एक कॉन्फिडेंस आया कि परिवर्ष का बाप अब बैठने के काबिल हुआ, जरा सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। हाँ, अब आरजू का फादर जो है वो आराम से चलता है, वो चीज़ अच्छी लगी। हाँ, बैड्स का मैं ये कहूँगा कि मुझे हर कैरेक्टर का कोई बहुत पीछे का नहीं दिखाया गया माइंडसेट के, उनमें ये जो डेफिशिएंसी थी आ कहाँ से रही थी जी, कहाँ से इस्टेब्लिश हुई थी इनके अंदर एक। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर किसी को ये चीज़ देखनी हो ना कि ये जो कमीशन्ड ऑफिसर्स का कोर्स होता है इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न नहीं आपको पता लग सकता इस ड्रामे के। कि इस ड्रामे में कोई आपको वो नहीं, सर पैर नहीं पता चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। बस एक ये है कि अहदे वफा जिस तरह का था कि इट्स ऑल अबाउट, आई डोंट थिंक सो, अहदे वफा बहुत अच्छा ड्रामा है। अहदे वफा का 5% भी सिंफियान नहीं है। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अहदे वफा भी आर्मी बेस्ड था, ये भी आर्मी बेस्ड ही है, तो उस चीज तक का इसमें दिखाया गया, लेकिन कोई इसके अंदर आपको वो नहीं दिखाया गया कि वर्क फ्लो क्या है, कहाँ से आपने इसके अंदर एंटर होना है, या और लड़कियां। आई थिंक कैरेक्टराइजेशन पे भी कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ। 3-4 आपने फ्लॉज बताए किसी भी, फॉर एग्जांपल जैसे अपना आप किसी भी कैरेक्टर का नाम लें, जैसे महजबीन है। अब महजबीन पहले बड़ी पैम्पर्ड थी और फिर और उससे टायर चेंज नहीं हो रहा था, बस वो टायर चेंज उसने कर लिया, फिर उसकी पैम्पर्ड जो थी जब वो पहली दफा अपने घर जाते वो खत्म हो गई, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर की आप बात करें, जैसे जमीन छूट गई परिवर्ष की तो खत्म हो गई स्टोरी, उनकी जिंदगी में एक मकसद था, बिया का हाइटफोबिया खत्म हो गया। तो एक कोई इतने वेल रिटन कैरेक्टर्स नहीं थे, बट आई फेल्ट ओवरऑल आई एग्री। तो इसके अलावा बैड्स आपने ये बता दिए। हाँ, बैड्स क्या थे आपके? यही कि कैरेक्टर्स की कोई बैक स्टोरी नहीं आपको इतनी पता। इसके अलावा गुड्स में अगर अच्छा मुन आपसे भी पूछ लेते हैं एकदम पहले, आप इस वीक का आखिरी एपिसोड का मैं बता दूं, मुझे आखिरी एपिसोड बिल्कुल भी प्रभावित नहीं की। आखिरी एपिसोड, ड्रामे की आखिरी एपिसोड कम लग रही थी, कोई डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लग रही थी जिसमें लड़कियां बता रही हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मोनोलॉग मुझे इम्प्रेस नहीं किया। लूली लंगड़ी वही सीन था। अच्छा, मुझे एक सीन ना बहुत खटका इस ड्रामे किया लास्ट एपिसोड में, वो आप जरूर दिखाए, मैं डलवाऊंगा आपसे। आपको कैसे पता चल रहा वो ना भला क्या, अब महजबीन मस्तान ने ना अपने घर में ना बहुत सारे मेहमान बुलाए हुए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए कि वो एक किसी पोस्ट पे पहुंच गई है और वहां पे उसने केक काटना है। पहले तो केक की जरूरत ही नहीं है, किसी की सालगिरह तो हो नहीं रही। अब ये महजबीन है, ये उसकी अम्मी है, ये उसका अब्बा है, ये तीन बैठ के केक काट रहे, पीछे मेहमान कोई उधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है और किसी के आगे फूल आया हुआ है। इतना बैडली डायरेक्टेड वो सीन है
जिसकी कोई हद नहीं है, और मैं नदीम बेग साहब से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ये सीन मैं लाजमी चलवाऊंगा आपसे जुबैर, ये बहुत बुरा था। अच्छा, उसके अलावा जो है तारीफ जहाँ बनती है वहाँ पे करनी पड़ेगी सजल अली की एक्टिंग ओवरऑल पूरे ड्रामे में मुझे बहुत पसंद आई। सजल अली एंड कुबरा खान, कुबरा ने ये दो कैरेक्टर्स हैं। कुबरा का तो खैर है इस तरह का कैरेक्टर था, ना उनको कोई एक्सेंट लेना था, ना उनको कुबरा बीइंग कुबरा ही आना था उन्होंने, तो शायद इसलिए भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। आप कुबरा को प्यार से क्या कहते हैं? कुबू। कुबू ने जैसी थी वो वैसी ही है ड्रामे में, तो उन्होंने बहुत प्यार है भाई, तुम बड़ी दोस्ती है तुम्हारी कुबरा से। अच्छा ठीक है, बैन ना करवा देना मुझे। अच्छा सॉरी बैन मैंने हो जाना है तुम्हारे चक्रों में। अच्छा हाँ बोलो। तो एपिसोड मुझे लग ही नहीं रहा था ड्रामे की आखिरी एपिसोड है, और आखिरी एपिसोड पे जैसे कैरेक्टर्स के क्लोजर्स होते हैं मुझे इतनी खास वो भी नहीं आए। ये क्लोजर्स जो इन्होंने क्लोजर्स दिखाए हैं, क्लोजर्स नहीं 6-7 हफ्ते पहले चल रहे हैं, ये हो चुके हैं। सईदा सिद्रा का नहीं दिखाया, सबका दिखा दिया। उसको बेचारे को तो बिल्कुल भी उन्होंने वो जो पुराने जमाने में नहीं हीरोइंस की फिल्मों में लड़ाइयाँ होती थी, रेशम कहती थी मैंने मीरा को इतना स्क्रीन टाइम नहीं देना, मीरा कहती मेरी रीमा को इतना स्क्रीन टाइम नहीं देना, वो बाकी सब ने मिलके बेचारे उसका कहती होती थी ये बात। ऐसी बातें आप पब्लिकली ना करें, फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सुनने में आया है लॉलीवुड के सूत्रों के मानिंद सुनने में आया है कैसा होता था, झूठ बोल रहा है, हीरोइंस जो है वो आपस में बहुत स्क्रीन टाइम के लिए लड़ती होती थी। हाँ, अच्छा फिर प्रोफेशनल राइवलरी तो हर जगह होती है। तो उसको ऐसा हुआ है। दनानीर इतनी अच्छी एक्ट्रेस है यार, इतना अच्छा उसका कैरेक्टर, ना उस कैरेक्टर की कोई ओपनिंग दिखाई है ना उस कैरेक्टर की क्लोजिंग। इसके अलावा दनानीर का कोई ड्रामा देखा आपने? पहला ड्रामा था ना, इट वाज तो आगे क्या दनानीर इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग आपको इसमें पता चल जाता है। उसके पहले सीन में पता लग गया था कि शी वाज अ गुड एक्ट्रेस। I don't think so. She's not. She is a good actress. यार she cannot bring intense emotion to the screen. मुझे अब तक देखने में उसका कैरेक्टर था ही नहीं ऐसा। उसका कैरेक्टर था ही नहीं ऐसा। बट जिस तरह की वो है ना, तो हल्की चटपटी, सॉरी मेरे को इतना टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, वो भी ऐड करवा देना। नहीं वो नहीं ऐड करवाना। This is my friend. This is my best friend भी है। अच्छा आगे। तो बस लास्ट एपिसोड के रिलेटेड ये ओवरऑल अगर ड्रामे के गुड्स एंड बैड देखें तो गुड्स एंड बैड में गुड सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कलम उठाया, इस टॉपिक के ऊपर ड्रामा बनाया कि लड़कियां जो हैं वो सिन्फे आहन नहीं है, वो सिन्फे नाजुक नहीं है, सिन्फे नाजुक नहीं है, सिन्फे नाजुक नहीं है, सिन्फे नाजुक है, सिन्फे आहन का। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इटसेल्फ वो बहुत यूनिक है, उसको कोशिश की गई थी एग्जीक्यूट करने की लेकिन एग्जीक्यूट किया नहीं गया, इसलिए ये बैड है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, गुड, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बैड। अच्छा। और वो ऐसा वाली बात के बैड में ये भी आएगा कि कोई प्रोसीजर की समझ नहीं आती कि ट्रेनिंग लड़कियों की किस तरह होती है, किसी ने अगर फौज में अप्लाई करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किस तरह कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बैड में एक चीज़ और ऐड होगी, प्लाटून कमांडर की एक्टिंग। ये आपको कैसे पता लगता है क्या? अम्मी आपको कैसे पता लग जाता है कि मैं आने वाली है? अम्मी उससे भी बढ़िया एक्ट्रेस। बस बेटा माओ को पता लग जाता है। अम्मी आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आने वाली? माओ को सब पता होता है। और उसके शोहर का देखो ना, मुझे क्रेडिट नहीं दोगी। ये ऐड करवा देना। तो नहीं बल्टू, और अच्छी चीज़ों में सजल अली की और कुबरा खान की एक्टिंग, उनकी जो सायरा शहरोज की एक्टिंग, सायरा यूसुफ की एक्टिंग, और एक वो जो आपकी फेवरेट है नीली जिंदा है वाली, उनकी भी एक्टिंग अच्छी, सोनिया मिशाल की एक्टिंग, परिवर्ष के अब्बू की एक्टिंग, वो सबसे बेस्ट, शाइस्ता के अब्बू की एक्टिंग, उसके शाइस्ता का जो शोहर है क्या नाम है, कामिल की एक्टिंग, शाइस्ता की जो बहन है मीरब की एक्टिंग, सब सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। आप मेन लीड की तो बात करती हैं लेकिन सपोर्टिंग कास्ट के बारे में ड्रामा जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। डायरेक्शन मुझे थोड़ी पुअर लगी, वो नदीम बेग लेवल की नहीं, राइटिंग बहुत पुअर थी, उमैर अहमद थी ही नहीं, वो उन्होंने अपनी टीम से लिखवाया था। तो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट सिन्फिया। नाउ इट्स माय टर्न। या दैट्स ओके, मुझे अगर इस लास्ट एपिसोड की बात करें तो मुझे लगता था कि ये लास्ट एपिसोड हम कुछ 6-7 हफ्ते पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। इट वाज लाइक एक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन थी, उन्हीं चंद बातों की जो चंद बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर मैं इस एपिसोड में कुछ लोगों की तारीफ करूं तो वो ये है कि इन्होंने
जो सजल की एक्टिंग थी इट वाज लाइक फिनोमिनल। आप उनके साथ टोटली कनेक्ट कर जाते हो। और वो जो एक सीन बिटवीन कुबरा एंड सजल है और दोनों ने एक दूसरे को शदीद टफ टाइम दिया है, शदीद टफ टाइम दिया है। मुझे जो दुख है इसके अलावा इस लास्ट एपिसोड में मैं ऑलरेडी मतलब एक तो वो वाला था क्लोजर वाला, बाकी इसके अलावा एक अच्छी बात, दुख का भी जरा साइड में करते हैं, अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि सजल का उन्होंने नहीं कराया पैचअप उसके साथ आसिम नसर के साथ क्योंकि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वो अगर दिखा देते तो बहुत बुरा हो जाता क्योंकि वो बंदा ठीक नहीं था, मतलब अगर हम ओवरऑल देखें। और मुझे एक चीज़ और भी लगी कि अगर वो इतना कान का कच्चा था तो वो आर्मी में भी क्यों था, क्योंकि आर्मी के मैंने सुना है मुझे पता नहीं है कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनमें आपको ऐसे मतलब दी जाती हैं, सिचुएशंस दी जाती हैं आपको, और उसने एक ही बात सुनने में और उसने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। खैर मैं इसको बहुत लंबी उसमें तक लेके जा रहा हूँ, वरना तो आर्मी में भी साइको लोग तो होते ही हैं हर जगह। मैंने रिसेंटली अभी किसी बंदे के से सुना है कि अगर आजकल के ज़माने में कोई साइकोलॉजिकली इल नहीं है तो वो इल है। यस बिल्कुल ऐसी है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हर एक को हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। यस डायरेक्शन लेवल बहुत बुरी थी। इवन आपने अगर नोट किया हो तो लास्ट एपिसोड में यमुना को और उनको कोई टाइम नहीं दिया गया प्रॉपर्ली, नॉट इवन सायरा शरोज। मुझे रेलेवेंस अब उसकी भी समझ नहीं आई। श्रीलंकन नथमी परेरा का कोई क्यों नहीं होती या ना होती, चलिए भी कहीं टके का फर्क नहीं पड़ना, वो चीजों की मलिया से भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। वो उन्होंने इस करेक्टर को बिला वजह जाया किया और उसके लिए श्रीलंकन लड़की को कास्ट करना भी जरूरी नहीं था, वो कोई भी हो सकती थी। पाकिस्तान से ईसा की मिल जानी थी। रही बात उसकी स्क्रीन प्रेजेंस की, वो बहुत अच्छी थी, वो जब स्क्रीन पे आती थी वो अच्छी भी लगती थी, लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने ज़ाया किया। नैथवी परेरा के प्लॉट से थ्रू आउट दिस होल ड्रामा आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्ट अनलेस आपने बस वही सुना नथमी क्या था नथमी के अलावा और कुछ नहीं था। इसके अलावा अगर मैं इसके कुछ गुड्स एंड बैड्स के बाद में बात करूँ, वो गुड्स वही सब्जेक्ट आपने बात कर ली, लेकिन एक गुड ये है कि इतनी बड़ी कास्ट के साथ आज तक कोई ड्रामा हमने नहीं देखा। हमने देखे ज़रूर होंगे लेकिन बड़ी कास्ट होगी, लेकिन इतने वेल नोन लोग बहुत कम हमने देखे। और एक अच्छी टीम थी, अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, अच्छे एक्टर्स, बट आई एम सॉरी प्रोडक्ट इज़ वेरी बैड। मतलब आप लोगों ने वेस्ट किया है सारा कुछ। और यस ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करें, लेकिन इस तरह के नहीं होने चाहिए जिसमें वुमेन खुद कंफ्यूज्ड हैं। मतलब एंड पे अगर आप रमशा के एक्सप्रेशंस देखें जहाँ पे वो शूटिंग क्लब में है, वहाँ पे उसकी शक्ल पे कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है, जीरो। मतलब वो वहाँ पे उसको फील ही नहीं आ रहा कि उसने क्या कुछ अचीव कर लिया अपने इलाके के लिए, और उसकी शक्ल पे वो नहीं है अचीवमेंट। जिसके बरक्स सायरा शरोज जब चलती आ रही थी तो उनसे आप वो कॉन्फिडेंस फील बॉडी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको सब फील होते हैं। सेम यमुना के साथ भी आपका वही रहा। इसके अलावा इसको एक कोई फिल्म या टेलीफिल्म होना चाहिए था, क्योंकि जब हम एक है निगार देखते हैं तो हमारे लिए सिर्फ आन से उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक है निगार ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इंप्रेशन छोड़ा था। हमें लगा था कि सिर्फ आन तो मैं कहता हूँ कोई और ही लेवल होगा ना, लेकिन कोई और ही लेवल था, तो वो कोई और ही लेवल था। लेकिन जो चीज़ें तारीफें बनती हैं वो ये है कि स्टार्ट में इन्होंने बहुत अच्छी पेस पकड़ी थी, बहुत ही अच्छी पेस। हमें याद है 5-6 हफ्ते हमने बहुत इंजॉय किया था सिंफियान कि आप उसमें से प्रॉब्लम्स निकाल नहीं पाते, लेकिन एंड में कोई कैरेक्टर वहीं के वहीं रह गए, चीजें वहीं की वहीं रह गई। तो कोई चीज़ वेल आप अगर देखिए कितने एपिसोड थे टोटल इसके 23। हाँ 23 एपिसोड्स में से कोई अगर हम टाइमिंग वाइज इसमें निकालें 6-7 एपिसोड्स तो ट्रेनिंग्स में निकल जाएंगे। ट्रेनिंग्स के ऐसे वाले सीन जिनमें कोई डायलॉग्स नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, और कुछ ट्रेनिंग्स तो ऐसी भी थी कि जो बस फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग थी, उनसे हमने कुछ सीखा नहीं। जैसे नेट में भी गुम हो गई तो उसमें से हमें कुछ मजा नहीं आया। वो रेस वाला था, उसमें कुछ पता नहीं लगा। स्टार्टिंग में जब इनकी इंडक्शन हो रही होती है तो उस वक्त भी वो एक ट्रेनिंग वाले सीन वो भी बड़े बोरिंग और वेल कह लीजिए कि बैडली रिटर्न थे।
और बैडली एग्जीक्यूटेड भी थे। तो ओवरऑल मैं इस ड्रामा से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। ऑलराइट दैट्स इट। करें इसको? इसके अलावा कुछ हो रहा है? इसके बाद सिनफियान फिर कभी नहीं होना। हाँ नहीं बस ठीक है, जरूरत भी नहीं है आपने करना सीजन 2। अच्छा एक चीज बट कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था सिनफियान में? आरजू डैनियल। एंड लीस्ट फेवरेट? It has to be Ramsha. Did not connect. हाँ, मून फेवरेट? अगर मैं हर एपिसोड से लेके पहली एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड देखूं तो सज्जल जो कि रबिया सफ़ीर। और नॉन फेवरेट मेरा अगर पलटून हाँ बट शी इज नॉट एक्ट्रेस ना। नहीं आप ओवरऑल कोई भी नाम ले सकते हैं। ओके बाय द वे मैंने एक और चीज और ऐड करनी थी, तो उन्होंने वो सोनिया मुशाबला भी वो कनेक्शन डाल दिया वो उन्होंने शायद हमारी पहले सारी एपिसोड से बातें सुन रहे थे, आज बाद में उन्होंने आंसर डाल दिया। सही, इतने वो अच्छे। आप बताओ अपना लिस्ट। अच्छा मेरा फेवरेट था परिवर्ष के वालिदैन। मोस्ट फेवरेट एक्टिंग वाइज अगर मैं देखूं, क्योंकि हमने उनको ऐसे नहीं देखा। सज्जल को तो हम जानते हैं, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। लीस्ट फेवरेट प्लटून कमांडर? नहीं उससे भी एक लिस्ट हो सकता है जी। उनके कैसे? चलो उनकी अम्मी। बाबा आप क्या कर रहे हैं? महानूर आप इस ड्रामे उसकी एंड पे ड्राइंग देखी थी? ड्राइंग देखी थी उसकी? हाय हाय इतनी खौफनाक। ऐसे नहीं कहते बच्चों की ड्राइंग्स को। नहीं बच्चों की ड्राइंग्स को ना कम से कम माँ बाप ही ठीक करवा दें। वो बाप के सर पे 4 कड़े बाल जिससे अब आपको करंट लगा है, इतनी बाप की। ये तुम दोनों गलत बातें कर रहे हो। ओके यार मेरी बात सुनो, हमने भी बनाए अपने जो भी है। आप बच्चों की क्रिएटिविटी पे सवाल नहीं उठा सकते। तो क्रिएटिविटी हो भी तो ना, तो जैसे भी है। अच्छा खैर, हाँ फुल स्टॉप ऑन सिनफियान। ऑलराइट चलो ये था इस हफ्ते का सिनफियान और पूरा सिनफियान। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई सिनफियान से रिलेटेड कोई आपके फीडबैक है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है संगे माँ। ओह गॉड, जी संगे माँ। संगे माँ आतिफ असलम नहीं हूँ मैं, बड़ा अच्छा आतिफ असलम ने गाया हुआ है। अच्छा संगे माँ ड्रामा थोड़ा थोड़ा फिर से एंगेजिंग होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मज़ा आता जा रहा है। बीच में स्टोरी मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा डल हो गई है, लेकिन अच्छा, लेकिन चीज़ें कुछ स्टूपिड हैं, वो स्टूपिड ही रहेंगी। जैसे हाजी मरजान पहुँच गए हैं, डॉक्टर जो उसका कज़न है, परिवेश कह रहा हूँ, शहरजाद के कज़न डॉक्टर नहीं एहतशाम क्यों क्या नाम है? ऐसे ही कुछ नाम? नहीं उसका कुछ वो नाम है, शाम तो मुझे याद रहता है क्योंकि मेरा नाम है। अच्छा तो चलो जो भी है, शामिल खान है। हाँ शामिल खान के घर पहुंच गया और उसकी बीवी के साथ पूछताछ कर रहा है। उसकी बीवी को बेचारी को कटघरे में खड़ा किया हुआ है, जिसका बेचारी का कसूर नहीं है। कौन है? परिजात की भाभी। ये वो है छोटी वाली भाभी थी। छोटी वाली भाभी, हाँ। नहीं पहली वाली तो वो है ना, मदिया। बहुत फ्लैट उसने एक्सप्रेशन दिए हैं उस बीवी ने। अब मुझे उस पूरे डायलॉग की समझ नहीं आई हाजी क्या साबित करना चाहता है। हाजी ने अगर जान करना है, उन्होंने अपने पूरा इस्लामाबाद को तो नहीं वो लस्पिरान समझ लिया कि जो लस्पिरान में होता है वो पूरे इस्लामाबाद में भी होगा। और हाजी ने अगर उसके साथ करना ही है कुछ, उसके ऊपर उसको मरवाना है या उसके साथ कुछ करना है तो डायरेक्ट करवा दे उसकी बीवी के पास जाके उसको बताने की। और उसकी जरूरत को ले आए हैं ना, अब तो ले आए हैं, मैंने देखा है शहरजाद के साथ उसके डायलॉग भी हुए हैं। और शहरजाद ने ये भी बताया, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट सीन है, कि आप रेप विक्टिम जो हैं उस आप विक्टिम शेमिंग करते हैं कि तुमने कपड़े ऐसे पहने हुए थे इसलिए तुम्हारा रेप हुआ, या तुमने इस तरह तुम अटकेलियाँ करती थी इसलिए तुम्हारा रेप हुआ। हमारी सोसाइटी ये कहती है, हमारे लोग ये कहते हैं। तो विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर भी बात की शहरजाद ने, मुझे अच्छा लगा। और उसने ये भी बात की कि इस चीज़ के बारे में खाला को भी पता था, और खाला भी मुझे कहती नहीं कि चुप रहो, अगर तुम किसी को बताओगी तो ना तो तुम्हारी फ्यूचर में जाके शादी होगी और तुम्हारी बदनामी अलग होगी। तो वो बहुत एक हार्ट रेंचिंग सा सीन था, वो एक बड़ा अच्छा वो एंड में वो जो कहती है मैं तो धूप में खड़ी हूँ ना, मतलब हाँ। वो भी बड़ा प्यारा था एंड में जो कहती है कि मैं तो जब भी और घर नहीं था वो। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि डॉक्टर की बीवी से क्या सबूत लेना चाहती है। वो किस तरह कोई मेडिकल टेस्ट करवाए, कुछ करवाए जिस तरह उसको पता चले। दैट्स द होल प्रॉब्लम ऑफ दिस होल थिंग कि हैरेसमेंट में
जो बंदा हरास होता है उसके लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है ये प्रूव करना कि उसको हरास किया गया था। सो यहाँ शायद ये दिखाने की कोशिश की है राइटर ने जी। तो जो एक मजबूरी है या एक वो जो एक अंदर साइकोलॉजी आप स्टक हो जाते हो उन चीज़ों में। हम आपके याद है मीनिंगफुल में हमने एक दफ़ा ये बात की भी थी। तो ये एक अब अच्छा, लेकिन इसको ना बड़ा अच्छा उन्होंने इस चीज़ को वो भी किया, रेक्टिफाई भी किया कह लीजिए। वो कह रहा था कि तुम्हें अगर पता मतलब तुम इस चीज पे शक ना करती कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसे सुन ना रही होती। तुम्हारी शक्ल पे सारा आ गया है कि तुम्हारा जो रिएक्शन है ना मुझे ये सब बता देती नहीं तो मुझे घर तुम्हारा रिएक्शन ही सब बता रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा कर तुम्हारे दिल में चोर था। हाँ, तो वो that was very good। उसके अलावा जो मुझे इस एपिसोड में पसंद आई वो हमेशा की तरह दोनों बहनों का जो सीन है वो फिर से मुझे बड़ा पसंद आया कि जब जरसांगा नमाज पढ़ रही होती है और दुआ करती है कि अल्लाह करे कि मेरे बेटे पे जिसने हमला करवाया है वो सारे आप बोलो आमीन। तो बड़ा ही खूबसूरत सीन था। और जब मस्ताना भी पकड़ा गया है, अगली एपिसोड में देखना उसकी सही से रोल होनी है। तो नहीं मुझे लगता है उसने कन्फेस नहीं किया क्योंकि हानिया आमिर जो है गुलमीना ने को मशवरा देना है उसको, कि गुलमीना को भी आई थिंक पता था, गुलमीना को पता था, उसके दिल में था ऐसा कुछ। तो अच्छा है, ठीक है, देखते नेक्स्ट। हाँ जी यार मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा संगे माँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक के संगे माँ में जो अब स्टोरी बताई जा रही है ना वो संगे माँ की स्टोरी नहीं है, वो बस कैरेक्टर्स की अपनी एक चल रही है। शायद संगे माँ इस तरह लिखा भी ना गया हो जिस तरह से अब बताया जा रहा है, क्योंकि आप देखें जा बजा आपको उसकी नर्स की स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है, हवल खान की स्टोरी आपको बताई जा रही है, और अब ये डॉक्टर जो एक नया कैरेक्टर आ गया बीच में। और अब डॉक्टर तो चलो हम थे ही तंग, डॉक्टर की बीवी भी डाल दी बीच में जी, ठीक है। आज साहब डॉक्टर के घर जाके ही बैठ गए। तो वो मुझे जो चीज़ है मुझे इस तरह लगता है कि अगेन इट्स बर्डन, आपको देखना पड़ रहा है क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मुमकिन होता तो शायद आप इसको स्किप भी कर जाते। द गुड पार्ट इज़ कि जहाँ पे वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और उसको जरसांगा जो है वो बताती हैं, जरगोना बताती है मेरा ख्याल है जरसांगा को, बड़ी कौन सी है इनमें? बड़ी जरगोना। हाँ जरगोना फिर बताती है, नहीं बड़ी जरसांगा है, सॉरी सामिया मुमताज जरसांगा है, और वो बड़ी है। हाँ जरसांगा जो है वो बताती है उसको जरगोना को कि पेट उसी तरह काटा गया, तो वहां से उसको शक पड़ता है कि वो मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हाँ, और वहीं से उसको पता लग सकता है कि ये काम अगर मस्ताने ने पहले किया था, अगेन इट हैज टू बी मस्ताना, है ना। और वहाँ पे जो उसका बेटा है हिकमत नाम, वो भी कुरान पे हाथ रखता है, वो भी कुरान पे हाथ रख देता है। तो ओवरऑल आई थिंक कि कुछ पार्ट्स में आपको वाकई इस तरह लगता है कि ड्रामा हल्का हल्का आगे भी जा रहा है, लेकिन इट्स लाइक कि मेजर जो ट्रेन चल रही है ना वो नॉन रेलिवेंट एक चीज। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ इस ड्रामे से एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि ये ड्रामा लस्पीरान का, तो लस्पीरान में रही। इस्लामाबाद वाला पार्ट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इस्लामाबाद वाला कोई भी पार्ट उठा के देख लो आप, शहरजाद का देख लो, डॉक्टर का देख लो, हिलमंद का हॉस्पिटल में एडमिट होना, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे वो ड्रामे की वाइब खत्म हो जाती है लस्पीरान वाला। अगर उसका सब्जेक्ट देखें या उसका लेसन देखें जो हमें मिल रहा है इस्लामाबाद वाले प्लॉट से, वो बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन उसकी रेलेवेंस संगे माँ के साथ नहीं है। एग्जैक्टली उसकी रेलेवेंस सिर्फ उस हद तक है कि औरतों के साथ जो जुल्म हवल खान ने किए उसकी मतलब औरतों की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए शहरजाद का करैक्टर है ना, लेकिन उसके ऊपर अरसलान एक सेपरेट ड्रामा बन सकता है। हाँ, उसको संगे माँ के साथ डालना, खिचड़ी पकाने वाला संगे माँ, इट्स ऑल अबाउट हिलमन। मुझे फील आता है हिलमन के फादर की स्टोरी, उनका बदला और ये फैमिली के बीच जो हो रहा है, बस ये है। तो लेकिन मुझे लगता है कि डे बाय डे उसकी स्टोरी खत्म होती जा रही है, और वो उसमें जो एक हमारे लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा कोई गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप था। गेम ऑफ थ्रोन्स से याद है हमने बादशाह बेगम नहीं किया, बादशाह बेगम की एपिसोड नहीं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन पिछले वीक वाली नहीं करनी हमने। अब टाइम गुजर गया, चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है, सीक्वेंस खराब हो गया। हाँ, लेकिन बादशाह बेगम की बहुत अच्छी एपिसोड बहुत अच्छी थी, वो हम नेक्स्ट वीक चलो फिर हम कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या था? संगे माँ। हाँ, संगे माँ का मैं कह रहा था कि जिस तरह नहीं जितनी डेप्थ थी कहानी में वो उतनी नहीं रही, अब वो बहुत सब चीजें सर्विस। अच्छा, पहले ये होता था कि आपके हाथ में एक राज पकड़ाया गया जाता था, एक राज की कहानी बताई जाती थी कि इसको खुलना है। हाँ। अब कुछ भी नहीं हो रहा, एक खोलकर एक राज दे दिया जाता था, एक दे दिया जाता था, एक खुल जाता तो वो अब डे बाय डे अब सिर्फ एक राज हमारे पास रह गया है कि हिलमत के बाप को किसने मारा। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जो इस तरह के लोग जो ड्रामा रिव्यूज करते हैं जी, आप लोग ड्रामा कीड़े निकालते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने जब से हमने ये शुरू किया काम,
तो मैं एक चीज़, पता नहीं आप दोनों की ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं करते, मैं अक्सर कुछ ड्रामों के एपिसोड अपने फैमिली वालों के साथ बैठ के भी देखता हूँ, या कभी किसी फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी कोई किसी के साथ, फिर मैं उनसे उनका भी फीडबैक सुनता हूँ। उनका भी फीडबैक संगे माकूल लेके मोर और लेस वही है जो हमारा है। उनका इंटरेस्ट लूज हो चुका है। अच्छा, आप कहने को ये कि जी ये उस तरह का फार्मूला ड्रामा नहीं है जिस तरह के यूजुअली ड्रामास बनते हैं, जिनके साथ जैसे मेरे हमसफर है या जिस तरह टॉक्सिक किस्म के ड्रामे, बदजात है तो आवाम उनके साथ ज़्यादा लिंक है। लेकिन ऐसा संगे माँ के बारे में कहना गलत होगा, क्योंकि संगे माँ को जितना इनिशियली आवाम ने देखा है, जितने मासिस ने संगे माँ से जल्दी कनेक्ट किया था, उतना अब वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। जब से हिलमत को पहले कुछ था, जब से हिलमत को खंजर लगी उसके बाद से तो संगे माँ लिटरली गिर गया। आतिफ आता है, आतिफ की सीन्स आते हैं, आतिफ की प्रेजेंस ही फील होती, फील ही नहीं होता कि कोई सुपरस्टार बैठा हुआ है। जबकि इनिशियली जब आतिफ के सीन्स होते थे तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, रोबदार लगते थे। लेकिन डे बाय डे संगे माँ में भी बहुत डिसअपॉइंट, मुझे ऐसा ना लगता है अब संगे माँ में जो आज या कल जो एपिसोड आएगा ना, उसके अंदर खाला की स्टोरी होगी शायद जी, लेट्स सी, जो इसने शहरजाद के साथ आगे किया था। यानी अब वो हटता ही जा रहा है। मुझे लगा सरगोना की बात कर रहा है। नहीं, सरगोना की नहीं, जो शहरजाद की खाला थी, बस कर अब उसकी स्टोरी। इतने भी पागल नहीं है। हालांकि अगर आपने स्टोरी बाउंड देखना हो ना, तो वो मेरा ख्याल है सबसे अच्छी तो 12 में दिखाई गई। हाँ, फैमिली से नहीं, उन्होंने बाहर नहीं बात। तो ये एक चीज एक्चुअली हुआ है। मुझे ऐसा फील होता है कि जब से पहली साथ एक ड्रामा जो गुजरा है ना, जिसमें जिस तरह उन्होंने कैरेक्टर्स छोटे, उन्हें लगता है कि अब वो फार्मूला हमारे ड्रामा में ऐड कर देंगे तो शायद हमारे लिए ड्रामा बेचना इजी हो जाएगा। अब जबकि मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। प्लस परिजाद इज वन कैरेक्टर एंड थिंग्स बिहाइंड और अराउंड। ये इसमें एक कैरेक्टर आप एक कैरेक्टर नहीं है इसमें, और हर कैरेक्टर एक से एक स्ट्रेंथन है। तो दैट्स व्हाट आई फील कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहां से फार्मूला उठाने की कोशिश की गई है, एज इट इज रेप्लिकेट नहीं किया गया। तो दैट्स इट। या दैट्स जी, ये था इस वीक का संगे माँ। चलते हैं अब अपने रमजान ट्रांसमिशंस की तरफ, रमजान ड्रामास के आखिरी एपिसोड। सबसे पहले हम चलते हैं जी, चौधरी एंड सन्स कर ले पहले या हम तुम कर लें? हाँ, क्या चौधरी एंड सन्स कह रहा हूँ, इनके चौधरी एंड सन्स कर ले या हम तुम कर ले? हाँ, मैंने हम तुम सुना ही नहीं था। हम तुम कर लेते हैं, हम तुम कर लेते हैं, क्योंकि हम तुम पहले खत्म हो गया था। ठीक है, चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है हम तुम। जी, हम तुम अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा। अच्छा, आज आपने ना जाके सारे हमारे ड्रामा शुरू करने हैं, और मतलब ये रिव्यूज हम जो हमने किए हैं उसमें आपने पहले, जब मैंने उनसे लिया है, इनसे जो भी फीडबैक, उन्होंने ड्रैग की किताब, बहुत अच्छे ड्रामे हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है। और बाद में बुराइयां की थी जी। नहीं, इसकी बुराइयां हैं ही नहीं यार, बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा गया है। साइमा अकरम चौधरी ने बड़ा अच्छा लिखा है। साइमा अकरम चौधरी, मैं कहता हूँ क्यों नहीं वो साल में बाकी दिन लिखते। मैं ना साइमा अकरम चौधरी साहब अगर सुन रही हैं, कहीं देखें शायद कभी ज़िंदगी में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका एक नावल था दीमक ज़दा मोहब्बत, उसके ऊपर ज़रूर ड्रामा लिखें, वो बड़ा चलेगा ड्रामा इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ड्रामा बहुत अच्छा, ड्रामे में मैसेजिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद आई है। जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा गया है कि लड़कियों वाले काम लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी काम वो सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, कोई भी काम सिर्फ लड़की के लिए नहीं है। और फनी कैरेक्टर्स भी बड़े मुझे पसंद आए, जैसे नानी का कैरेक्टर, नानी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। शादी के बाद जो इसकी शादी हुई थी सरमद की और माहा की, उस शादी के बाद एक्चुअली आखिरी वीक शुरू हुआ था ना, तो उस शादी के बाद हम लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो शादी के बाद वही उन्होंने दिखाया है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं मियाँ बीवी के बीच, फैमिली के बीच, और उसको कैसे केटर किया जाता है, और उसमें ससुराल का क्या हाथ होता है और उसमें मैके का क्या हाथ होता है। बहुत क्यूट वे में वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, जो कि रियलिटी में नहीं होता, होना चाहिए लेकिन नहीं होता। इतनी अच्छी सास, इतनी अच्छी नानी सास, उसका जॉनरा इज फनी ना, तो आपने चीजें भी फनी वे में करके दिखानी है, आप उसको उतना सीरियस वे में जाके नहीं कर सकते, शायद इसलिए। और सरमद का प्यार, एक वो सरमद कह रहा हूँ, वो आदम का प्यार एकदम पता नहीं कैसे इतना उबलने लग गया कि वो बेचारा रोने मरने पिटने पे आ गया, वो मुझे नहीं समझ आई, लेकिन वो मुझे बड़ा क्यूट लगता था। जब भी वो जाता था उसके पास अपनी नेहा के पास, जब वो रोता था और वो अपने प्यार का इजहार करता था, अच्छा लगा मुझे, ड्रामा बहुत अच्छा था। That's it, हाँ। ओके, हम तारीफें ही हैं, ऐसा ना बताएं। बदतारीफी मेरी तरफ से कोई भी नहीं आई। मुझे भी ये ड्रामा इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि मेजर सब्जेक्ट्स या मेजर मैसेजेस थ्रू अ सैटायरिकल वे, कॉमिक वे
इस ड्रामे से अच्छी एग्जांपल शायद आपको कहीं ना मिल सके, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस से भरपूर ये ड्रामा है। एग्जैक्टली ठीक है, फादर की डॉटर्स के साथ केमिस्ट्री, मैसेज चला गया, हस्बैंड की वाइफ के साथ मैसेज चला गया, यंग जनरेशन की एल्डर्स के साथ मैसेज चला गया, नानी के साथ, अगर जिस घर में बेटियां नहीं हैं वहां बेटों ने किस तरह से माँ का हाथ संभाला हुआ है, मैसेज चला गया। बेटे कुछ और किसी घर में बेटे नहीं है, बेटियां वो काम कर रही हैं, और बेटियां कैसे आगे बढ़ी हैं, मैसेज चला गया। लाइक सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी हैं, मैसेज चला गया। आई थिंक एवरी अदर कैरेक्टर लाइवली सिर्फ जवान लोग नहीं, बुढ़े लोग भी होते हैं, ये भी मैसेज मतलब इवन मैं इधर एक दो और मैसेजेस जो कि बहुत जरूरी हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले होते हैं जो आप पे मुसल्लत किए जाते हैं। जैसे उनके फादर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुतुबुद्दीन पे डाला गया और उसने उस चीज का उसको कथारसिस कहेंगे कि अपनी औलाद पे उस पे निकाला, उस चीज को कितने अच्छा कैटर किया गया साइकोलॉजिकली। फिर इसके अलावा जहेज को कितना खूबसूरती इन्होंने किया। फिर इसके अलावा कि जो बूढ़े हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और वो अकेले किस दो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उस चीज को कितना खूबसूरती से कैटर किया। और डिवोर्सी लड़की के साथ दोबारा शादी, और इसके अलावा कंसेंट, निकाह से पहले की कंसेंट, जिस तरह नेहा से कंसेंट ली गई और फिर वो उसके उस चीज, और माहा को कंसेंट के लिए कितने टाइम दिया गया, इस चीज को बड़ा हाईलाइट है। तो इवेंचुअली फिर वो जो ज़ॉम्बी वायरस है उसने वो छोड़ दिए, हैक करने के बारे में बताया कि नहीं इट्स नॉट गुड। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें इस ड्रामे के अंदर आपके साथ लाइफ टाइम के लिए शायद रह जाएं कि वाकई आपने एक गेट अलोंग, आपको एक मैसेज मिला है, टेक होम मैसेज, कि वाकई हम भी अपनी लाइफ में यही चीजें बेहतर कर सकते हैं। अदर देन दैट 2 चीजें इस ड्रामे ने आपको मजीद दी हैं, वो है आईटेल विजन 3 मोबाइल और ऑलपर्स का दूध। Oh my God, बड़ी रेपिटेशन हुई थी वैसे। जितने फोन इस ड्रामे में टूटे हैं, इसमें और पाकिस्तान में, उतने किसी में नहीं टूटे। जी, अब तुमने कहीं शॉपिंग का सामान लिखना है, आईटेल विजन 3। नेहा अपनी सेल्फीज देना, हाँ रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं अपना आईटेल विजन 3। और तुम्हें भूख लग रही है, अच्छा मैं ऑलपर्स का दूध डालती हूँ, तुम ऑलपर्स की क्रीम डालो। यही चाह रहा था। लेकिन प्रोडक्ट प्लेसमेंट वाज वेरी बैड। ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज कि जिस तरह तुमने मेंशन किया है कि ये What should I say कि एक ड्रामा वाली फील नहीं है, सिटकॉम टाइप फील है। हाँ बिल्कुल, it was sitcom feel, but शुरू के 15-20 दिन, लेकिन मैंने एंड की जो देखी स्टोरी बहुत उसके बाद it was not कि आप उसको दरमियान से भी कहीं से पकड़ के देख लें तो आपको समझ आ जाता था, लेकिन एंड में it was not sitcom। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि जो 2 नेबर्सहुड का प्यार है ना, वो तो बड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट किया। ओवरऑल आई लव दिस। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था इसमें? खुरम, आदम, इट हैज टू बी आदम। मेरा सरमद। मेरा फेवरेट था नेहा एंड नानी। नानी का भी अच्छा कैरेक्टर। उसमें भी निकी डिंपल वाली नहीं पसंद आई आपको? नहीं, वो मुझे नहीं पसंद आई, सॉरी। निकी डिंपल वाली तो ड्रामा वालों को खुद नहीं आई। चलिए जी, नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है चौधरी एंड सन्स। मैं दीवाना मैं तो गया। अच्छा जी, बोलिए। आए, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। बोलिए। मुझे ये ड्रामा शदीद, मेरे ख्याल में जितने भी रमज़ान ड्रामाज आज तक आए हैं, आप कहेंगे कि शायद बारात सीरीज़, लेकिन मेरे ख्याल में चौधरी एंड सन्स अच्छा ड्रामा मुझे कोई भी नहीं लगा। इमोशनली कनेक्ट किया उसने मुझे ह्यूमर में कनेक्ट किया, उसमें मुझे कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी लगी, उसमें मुझे डायरेक्शन अच्छी लगी, उसमें मुझे OST इतना पसंद आया। OST इज वेरी गुड। उसमें मुझे कोई कमी मैं नहीं निकालना, अगर चाहूँ तो नहीं निकाल सकता। आयजा खान मुझे बड़ी, मतलब सॉरी टू से, मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मैं कहता था कि आयजा खान एक एक्ट्रेस नहीं है। आपका हर एक का पर्सनल समझता था कि आयजा खान इज नॉट एन एक्ट्रेस। आयजा खान जस्ट एक फेस है, बहुत अच्छा फेस है, और बस दैट्स इट। लेकिन आयजा खान ने आखिरी की 6 एपिसोड्स में जो कर छोड़ा ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद कोई एक्ट्रेस वो कैरेक्टर कर सकती थी, परी वाला जी। वो जब, और मुझे खुशी ये होती है यूजुअली जब लास्ट ईयर चुपके आया तो आयजा खान पे बहुत सवाल उठे कि शी इज एक्टिंग लाइक, लेकिन मुझे चौधरी एंड सन्स में किसी मीनू से ये लगता था, एक एपिसोड से फील नहीं आया कि आयजा खान बच्ची बन रही है। मुझे लगता था ये परी ही है, परीसा अहमद ही है। तो मुझे बहुत 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 इम्प्रेस किया आयजा खान ने अपनी एक्टिंग से। मुझे इमरान अशरफ की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। वो मेरे ख्याल में आसलान आप कहते हो कि वो ऐसे या हाथ हिलाना या जो भी, मुझे लगता है कि वो शायद बिल्लू चौधरी था ही, ऐसा हो सकता है
कि बिल्लू चौधरी को लिखा इस तरह गया हो। बिल्लू चौधरी पहले भोला भी था और फिर बिल्लू चौधरी शम्मू भी बन गया, उसमें आता जाता रहता है वो इमरान अशरफ में कमेंट वो होती रहती है। ऐसे ना कहें आप, इस तरह से देखिए आप इस तरह से मेंटल कह रहा हूँ सॉरी, अब आपके प्रेशर में आके आप इस तरह से नहीं कह सकते। उनकी एक्टिंग में फ्लॉ है, वो है, ठीक है, मुझे क्या जरूरत है आने की। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप आखिरी 7 एपिसोड्स में देखें, उसने कहीं पे अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। जब उसने हाथों का इतना इस्तेमाल नहीं किया तो आपको वो सीन इतने इम्पैक्टफुल लगे हैं और आपको जाके 10 बजे हैं। मुझे ऐसा फील होती है कि इमरान अशरफ को अगर कहा जाए कि आप जरा ये पकड़े 20 रुपए और 20 रुपए की एक्टिंग कर ले, आज इमरान अशरफ कहते हैं मैं 20 रुपए की नहीं, मैं 100 रुपए की एक्टिंग करूंगा 20 रुपए में। हाँ, तो वो मुझे ऐसा उन्होंने एक्टिंग का सारा कुछ एक ही सीन में करके दिखा देना ना, कि मैं यूं भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं यूं भी कर लेता हूँ, मैं एक को ऐसे दिखाऊंगा, 2 को ऐसे दिखाऊंगा। अच्छा बस, हाँ, तो वो फिर उनका अच्छा आयजा खान की बात की, उसके बाद मैं बात करूंगा सुहेल अहमद साहब की। सुहेल अहमद साहब ने आखिरी 6 एपिसोड में जो कर छोड़ा है ना, पाकिस्तान में कोई एक्टर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस ड्रामे में जिस एक्टर ने जो एक्टिंग की है वो दूसरा कोई एक्टर नहीं कर सकता, और वाकई नहीं कर सकता। जब उनको पता चलता है कि जो परिसा है वो उनकी नवासी है और जो वो मारते हैं बिल्लू चौधरी को, बहुत नेचुरल सीन था, इतना नेचुरल सीन था कि लग रहा था कि किसी कोई दादा अपने पोते को मार रहा है और वो नीचे जमीन पे गिरा है। वो और जब उनकी सलमा, डॉक्टर सलमा से बात होती है, उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन आते हैं, मुझे वो एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लगा था। बहू के साथ होते हैं उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, मेरा ते खून ही बेवफा है, मेरा ते खून ही नैश है, नहीं बेवफा, ओंतरा, हाँ मेरा तो ओंतरा खून ही बेवफा है। हाँ, वो और उसके अलावा एक एक करके सबकी ना, मुझे अस्मा अब्बास साहिबा की एक्टिंग इस ड्रामे में मुझे इतनी खास नहीं लगी थी, लेकिन आखिरी 6 एपिसोड में उन्होंने भी साबित कर दिया कि मैं अस्मा अब्बास हूँ और मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। वो जब कहती है ना किथे ने खसमा नू खानियां, किथे वो क्या नाम लेते हैं उसका, जिसकी माँ का नाम क्या है, हाँ, किथे मैं सब्बो में झुंडा पुट्टा, खूबसूरत। जब वो अपनी बहू का ख्याल रखती है, खूबसूरत। जब वो उसके लिए रोती है जब इमरान अशरफ का पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, खूबसूरत एक माँ की जो तड़प होती है ना, वो उन्होंने उसके ऊपर दिखाई। 3 कैरेक्टर हो गए, साकिब समीर रह गए हैं। साकिब समीर ने भी बहुत अच्छा डंगल डॉक्टर का किरदार किया है। वो सबसे फनी वो तब लगते हैं जब वो कौन सा वो जानवर लेके आता है, उसके साथ ऐसे पिक्चर ले रहे होते हैं, वो अपने बेटे के साथ, वो अपने बेटे के साथ, चंदा तारा की रेप्लिका के साथ। बहुत खूबसूरत। वो जो दीबा की बेटी है, मदिया रिजवी। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? Nothing, just listening. अच्छा, just listening for the sake of listening या listening for the sake of roasting? No, for the sake of listening. Okay, फिर ठीक है। हाँ, तो कैरेक्टर्स की तारीफ हो गई, राइटिंग की तारीफ हो गई, डायरेक्टर की तारीफ हो गई, OST की तारीफ हो गई, सीन्स की तारीफ कर लें, जो सीन्स मुझे अच्छे लगे। जी बोलिए। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब दादा जान को पता चलता है कि ये मेरी नवासी है। जी आप रिपीट कर रहे हैं, फिर बोलें, आगे बोलें ना, भूल नहीं गया। एक दफा मैंने पहले वैसे बात की थी सुहेल अहमद की एक्टिंग की तारीफ करने के लिए, अभी ऐसा तुम करो। नहीं डन, सॉरी बस ठीक है ना, मतलब एक तो मैं आज मेरा दिल कर रहा है मेरे अंदर से कुछ निकले बोलने के लिए। अच्छा, परिसा जब कन्फेस करती है बिलाल के आगे कि मैं तुम्हारी फूफो की बेटी हूँ, वो बड़ा खूबसूरत सीन है। वो जो रोती है, वो रोने के दरमियान जो सिसकियों की आवाजें आती हैं, वो तो मेरी फेवरेट है, मेरी जान है। जुबैर तुमसे मैं ऐड करवाऊंगा, ये सारे सीन ऐड करवाऊंगा। फ्रिज वाला सीन, हाँ, जो फ्रिज पे ताला लग जाता है, वो वाला सीन। फ्रिज किसने लॉक किया? बिल्लू चौधरी के जितने भी दादाबू के साथ कन्वर्सेशन, वो हाथ पकड़ता है, पैरों का हाथ लगाता है, वो वाला सीन बहुत खूबसूरत था। और सबसे क्यूट सीन आखिरी एपिसोड में आता है, जब वो बेड पे लेटा होता है और परिसा आके रो रही होती है और वो आगे से कहता है यो। तुमने देखा, बड़ा प्यारा सीन था। परी रो रही होती है फुल टाइम कि ये कोमा में है, ये बीमार है, इसके साथ। अच्छा, ओके, वो वाला हाँ, यो, तो वो भी अच्छा सीन था। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो 5 में से 5 स्टार है। मेरी तरफ से भी ऐसे, आप लोग जितने भी दें। चले जी, ऐसा
अच्छा हाँ, I quit. एक चीज मेरी रहती है टॉपिक्स के बारे में अगर बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत सारे अछूते टॉपिक्स के ऊपर बात की जिनके ऊपर कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। कि जब लड़की एक अपनी मर्जी से एक घर से भाग के शादी कर लेती है तो उसकी ज़िंदगी में क्या हार्डशिप, उसकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या आती हैं और उसकी फैमिली पीछे से कितना सफ़र करती है, इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब मुझे ये बात इस ड्रामे से जो इस टॉपिक से रेलेवेंट लगती है वो ये है कि माँ बाप का कसूर बच्चे नहीं होते, माँ कसूरवार बच्चे नहीं होते, तो उनके साथ जो इस चीज को उन्होंने केटर किया तो वो बहुत कि परी का कोई कसूर नहीं है, उसकी वो गुनाहगार है, उसकी माँ का कसूर है, लेकिन उनके बच्चों का कोई कसूर बच्चों का कोई कसूर नहीं। एक ये टॉपिक जो उन्होंने उठाया मुझे बड़ा पसंद है। दूसरा टॉपिक मुझे चौधरी दिलदार अली और सलमा की जो लव स्टोरी थी वो बड़ी खूबसूरत लगी और एंड पे उनकी शादी भी करवा दी गई। ज़रूरी नहीं है कि लड़का जवान हो लड़की जवान हो तो फिर भी उनकी शादी हो सकती है, लोग बूढ़े भी शादी कर सकते हैं। ये हमारे ड्रामा में पहली दफ़ा उन्होंने दिखाया है, तो थम्स अप टू द टीम, बहुत अच्छी बात है। और दैट्स इट। चले जी ऐसन, बिस्मिल्लाह। ऐसन मैं तुम्हारा ना सर फोड़ दूंगा, तुम मुझे जज कर रहे हो बहुत ज़्यादा। नहीं वो नहीं कर रहा, कर रहे हो नहीं कर रहे, वो थक गया है ना। यार ओवरऑल आई थिंक आई लाइक द ड्रामा। अगर इसमें मैसेजेस की बात करें तो अगेन हर कैरेक्टर ने आपको एक सेपरेट एक मैसेज दिया है। कहीं किसी पॉइंट पर आपको कुछ चीज़ों में एग्जेजरेशन भी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें हाँ टू द पॉइंट भी आपको हिट करती हैं। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि द मैसेजेस दैट इट टेक। और मेरा ख्याल है रमज़ान प्लेस का सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो आपको कोई ना कोई मैसेज देकर साथ चले जाते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आई लव दिस ड्रामा। मैं किस कैरेक्टर की तारीफ करूं और किसकी ना करूं, सारों की ही तारीफ बनती है। इवन वो जो जिसने डम्बू चूहे का किया है यासिर, आप बेशक उनकी बात कर लें, हालांकि यासिर इज अ बिगर एक्टर। बंटी चौधरी की बात कर लें, जो बच्चा बंटी चौधरी की बात कर लें, इवन नूरुल हसन साहब, सबकी आई थिंक एवरीवन वाज ब्रिलियंट। इवन आई लाइक जोया नासिर है। जोया नासिर, मुझे पता नहीं क्यों मुझे दुख हुआ है कि जोया नासिर को उस लेवल का नहीं मिलता। हमाद शुएब, दिनेश चौहान की वापसी मुझे बड़ी पसंद आई। एवरी कैरेक्टर आप सब बोल गए हो और आप सब ने मेरे फेवरेट कैरेक्टर का नाम नहीं लिया। इरसा गजल जी, ओह माय गॉड, कौन भूल सकता है उनके बगैर। आई थिंक उनके बगैर चौधरी एंड सन्स या जिस तरह हाफ पार्ट सुहेल अहमद ने उठा रखा था ना, इस तरह हाफ पार्ट इरसा ने। आई थिंक चौधरी एंड सन्स इज ऑल अबाउट इरसा गजल एंड सुहेल अहमद। जितनी खूबसूरती से उन्होंने दादी का कैरेक्टर किया है और एंड तक क्या है, एंड में उन्होंने जो खूबसूरत डांस किया है। सो अच्छी परी मैं बहुत मिस करूंगा, अच्छी परी को सेम बहुत ज्यादा मिस। इस पे तो सीजन 2 सीजन 3 जितने मिले। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने सीजन किस तरह कंक्लूड किया, मुझे फील नहीं आती कि सीजन 2 क्या होगा। द बेस्ट पार्ट इज अरसलान कि मैंने इरसा को इससे पहले भी एक ड्रामे में देखा जिसमें ये यमुना की मदर थी जी। मदर नहीं थी लेकिन उस ड्रामे में उल्लू ब्राय फ्रोख्त नहीं आएगा। हाँ, उल्लू ब्राय फ्रोख्त में वेरी सीरियस एक्टिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इनको देखें कि इससे पहले भी इनका एक इश्क जलेबी खातून मंजिल में ये थी। भाईजान तुसी की कर रहे हो सच्चो बहुत अच्छे। इरसा इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, बट आई एम नॉट श्योर कि क्यों वो ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करते। आई थिंक शी इज वेरी सिलेक्टिव। मैंने उनके बारे में ये सुना है, मैंने ये सुना है उनके बारे में। अगर तो वो हैं तो फिर मेरा ख्याल है उनको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए क्योंकि उन एक्टिंग का बहुत अच्छा कैलिबर है उनके पास। तो बाकी आई थिंक कि एक ड्रामा सिर्फ एक एक्टर से नहीं, आई थिंक सबसे मिलकर बनता है। तो इस ड्रामे की आप ये कह सकते हैं द टीम वाज अमेजिंग। तो एवरी कैरेक्टर वाज ब्यूटीफुल, एवरी कैरेक्टर। ऐसे ही है। मेरा भी अगली बकरा शाहरुख कैसा लगा? ये जितना शाहरुख ने जितना पार्ट किया उस हिसाब से वो इज वेरी गुड। कोई ओवर द टॉप नहीं वो करके गया। मतलब जितना इवन डॉक्टर सलमा कितना अच्छा एक ब्रीथिंग स्पेस थी इस पूरे ड्रामे में। जब वो आई उन्होंने कैसे ठीक किया। सो मेरे लिए तो ड्रामा 5 out of 5 ही है। मुझे ऐसे ड्रामे अच्छे लगते हैं जो आपको आप एंटिसिपेटेड, मतलब आप अगले एपिसोड के लिए आपके दिल में वो हो बेचैनी कब आएगी। हाँ जी, हाँ जी, और फिर आप स्टोरी से भी कनेक्ट कर रहे हैं, आपको हर एक कैरेक्टर से प्यार हो रहा है, एक्टिंग परफेक्ट है। तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा ही ड्रामा होता है। तो उसमें बहुत ज्यादा नुक्स निकालना कि परी ऐसे क्यों कर रही है तो दादी वैसे क्यों कर रही है, दादी ओवर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपको एंटरटेनमेंट तो मिल रही है 100%, मैसेज मिल रहा है वो अलग है। सो दैट्स ऑल अबाउट चौधरी एंड सन्स। सो ये था इस वीक का चौधरी एंड सन्स। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसको सिर्फ मून डिस्कस करेंगे। उसका नाम क्या है मून? मेरे हमनशी। मेरे हमनशी। अब हम सफर कोई नहीं। पाकिस्तान में ड्रामों के नाम ख़त्म हो गए हैं, इसलिए पहले मेरे हम सफ़र आया, अब मेरे हम नशी आया है, अगली दफ़ा मेरे हमदम आएगा, फिर मेरे दोस्त आएगा, फिर मेरे हम असर आएगा।
जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी फिर तेरे पे आ जाएगा। तेरे सफर तेरे अच्छा जी। इस ड्रामे में है जी दुरे फिशानी, हिबा कादिर, एहसन खान, हीर अंदेर, अच्छा। उसके अलावा नाराज जाते हैं इस बात पे? नहीं क्यों नाराज होना है। उसके अलावा जिब्रान है इस ड्रामे में। मैंने 13 मिनट का ड्रामा देखा है, 13 मिनट से ज़्यादा ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भी ड्रामा बेस्ड है पहाड़ी इलाके पे, और पहाड़ी लड़की कैसी है? हिबा कादिर पहाड़ी लड़की का किरदार अदा कर रही है। वो ये नहीं कहती ये वादियां, जो कि बहुत बुरा कर रही है हिबा कादिर को। हिबा कादिर ना मेरे ख्याल में ना थोड़ा आई थिंक शी इज टाइपकास्ट नाउ। शी इज टाइपकास्ट, शी और आई थिंक उनका एक होता है डायरेक्टर एक्ट्रेस, वो डायरेक्टर ओवर एक्ट्रेस है। नहीं, शी इज नॉट ओवर एक्ट्रेस, बट आई थिंक हर एक के कुछ आप ट्रेट्स पता लग सकते हैं। जैसे मोहम्मद अहमद थे हम तुम में, तो हमें वो दादा या हमने उनको इस दफा पहली दफा डिफरेंट देखा, और हर दफा डिफरेंट देखने में ना हो सकता, कभी तुक्का चल जाता है कभी नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि हिबा कादिर जो उस तरह के ड्रामे है ना, मुझे टॉक्सिक किस्म के क्या कौन से ड्रामे हैं, इनका एक हुमायूं सईद के साथ आया था। नहीं झूठी नहीं, इनका हिबा की बात कर रहे हो? अच्छा हिबा की बात कर रहा हूँ, वो जो उसके साथ आया था यार की गली में मरे जाना, इश्क है, और फिर एक और ड्रामा था दीवानगी। उस तरह की एक्ट्रेस है हिबा कादिर, मुझे सिर्फ फील होता है। तो उसको ना डायरेक्टर ने कहा कि आपने एक्सेंट लेके आना है पठानी। उन्होंने एक्सेंट के साथ साथ आवाज भी ले आई है दलेर मेहंदी की। कैसे? उसको ना उसका भाई आवाज देता है कि उसका नाम है खजस्ता, मेरे लिए चाय लेके आओ। कहती अभी लेके आई भाई। मैंने कहा इसको क्या हो गया है भाई, ये कौन सा एक्सेंट तो लेके आई हो तुम, दलेर मेहंदी की आवाज भी साथ लेके आ गई हो। अजीब मुझे वो लगी, और उसने पूरे ड्रामे में ऐसे मर्दाना एक्सेंट और आवाज लेके आई है। आप उस ड्रामे का टीजर देखिए, आप हंस के पागल हो जाए कि उस बेचारी के साथ किया क्या डायरेक्टर ने। स्टोरी क्या है? स्टोरी वही है कि एहसन खान और जो दूसरा जिब्रान, वो दोनों भाई हैं, और ये इनकी कजन है, और एहसन खान की और इनकी बचपन की मंगनी हुई है। एहसन खान इतना फनी, आप प्लीज एहसन खान का पहला सीन देखना जी, ठीक है। वो उसके कजन के साथ लड़ाई हो जाती है, और वो अजीब, मैंने कहा एहसन खान पठान है, हो सकता है उसको पश्तो आती हो और एक्सेंट का पता हो, लेकिन एक्सेंट का उसको भी कोई पता नहीं है। उडारी टाइप लग रहा है। उडारी में तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की है एहसन खान ने। नहीं, कैरेक्टर वैसा ही है, वही रोबदार और लड़ाइयाँ लेने वाला और बंदूकें चलाने वाला और पंगे लेने वाला और अपनी चीज पे। तो आप देखोगे नेक्स्ट वीक? नो, मैंने तो पहली एपिसोड 13 मिनट के बाद छोड़ दी है। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, हमारी आवाम को पसंद नहीं आया, मैं तो देख नहीं पाया, आई वाज सो बिजी फिल्में देखने में और रिव्यूज बनाने में। तो बस अच्छा, एक टेली फिल्म हम लोग ऐसे ने देख रखी है, मैंने भी थोड़ी सी देखी है, हम चाहते हैं कि हम वो भी थोड़ी सी डिस्कस करें। तो वो टेली फिल्म का नाम है मेड फॉर चाइना। हाँ जी ऐसे यार, इट वाज़न्ट गुड। नहीं है ना वो लेवल, खत्म हो गए वो टेली फिल्म्स। आप याद करें, एक जमाना आता था रणछोड़ लाइन की सिंड्रेला नहीं रणछोड़ लाइन, लव रोमांस इन रणछोड़ लाइन, रौनक जहाँ का नफसे आती घराना, आपको याद होगा, शकूर साहब। तो ये उस तरह का लेवल अब नहीं आ रहा। मैंने भी देखी आपके साथ 20-25 मिनट की, मेरी से वो कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हुआ। इतनी सी भी एंगेजमेंट है कि आपको रुसा सिद्दीकी काफी अरसे बाद नजर आई, वो है। और मुझे दुख नहीं, मुझे रुसा सिद्दीकी ने वेट लॉस किया है, व्हिच इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा उनके लिए। बट वो एक रुसा सिद्दीकी की क्यूटनेस थी ना, वो खत्म हो गई। मैं बताता हूँ, रुसा सिद्दीकी ने ना मेरे ख्याल में अपने ये ट्रीटमेंट के अलावा अपने फेस के ऊपर कुछ सर्जरीज भी करवाई हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सप्रेशन खुल के नहीं आ रहे। पूरा ड्रामा देखने मेड फॉर चाइना, उसमें कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है रुसा सिद्दीकी के फेस। हैव यू फेल्ट? मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट मैंने इतनी बारीकी से शायद नहीं देख रखा, लेकिन ये है कि मुझे ड्रामे के अंदर कोई इस तरह की स्टोरी नहीं थी। मतलब तुम इस सब्जेक्ट ये था ना कि वो जाना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। हाँ, मुल्क से बाहर, चाहे उन्हें बेशक आप नेपाल ले जाएं, सूडान ले जाएं, कहीं पे वो जाना चाहते हैं।
द थिंग इज कि मैंने इस ड्रामे को इस तरह देखा कि कंटिन्यूअसली आई वाज यूजिंग माय मोबाइल एंड आई हैड दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ मी कि मैं ड्रामा देख रहा हूं, लेकिन मजा नहीं आया। हालांकि ये टेलीफिल्म की फील नहीं होती, टेलीफिल्म तो आप बड़ा एंगेज होकर देखते हैं, तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक कि अब मसला ये है जो टेलीफिल्म्स बनती थी ना वो फिल्में बनने लग गई हैं। हाँ मैंने इसको देखा सिर्फ एक ही रीजन की बात कर रहे मैंने तो बात ही नहीं की, आप बोल रहे हैं। मैंने इसको एक ही रीजन से देखा, हिना दिलपजीर थी उसमें, बहुत बुरा किया उन्होंने, बस मैं इसीलिए उसको देखा था और मुझे इस ड्रामे में अंदर कोई फैंटेसी नहीं फील हुई थी, तो हिना दिलपजीर का भी कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बहुत बुरा था। सो ये थे इस वीक के ओवरऑल हमारे रिव्यूज एंड डिस्कशंस, कुछ रिव्यूज थे, कुछ डिस्कशंस थी, और जाते जाते कोई आप पैगाम देना चाहिए एहसन? हमें आजकल बहुत प्यार मिल रहा है, लास्ट एपिसोड में भी बहुत प्यार मिला। हाँ थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार देने का। जाते जाते आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि कुछ मजीद अब ड्रामे जो हैं वो आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं, कुछ ड्रामे जो हमारे इम्तिहान नाले हैं। हाँ प्लस ये कि रमजान प्लेज अब खत्म हो गए हैं तो उतना बर्डन नहीं बनेगा और जो ड्रामे खत्म हो गए हैं, और प्लस ये कि मोर मुहारा आ रहा है 10th of May से, मोर मुहारा आ रहा है, फ्रॉड आ रहा है, आई एम एक्साइटेड फॉर फ्रॉड। हाँ मोर मुहारा, कैसी तेरी खुदगर्जी भी आ रहा है, खुदगर्जी वो जो नीलम वाला मोहब्बत दीवानगी है भी आ रहा है। मैं नीलम वाले पता नहीं क्यों उसके लिए उसमें मुझे वो बड़ी अच्छी लग रही है। नीलम मुनीर नहीं गुलराना पता नहीं क्यों मुझे लेकिन बहुत टॉक्सिक यार, बहुत टॉक्सिक होगा, झूठी टाइप होगा, लेकिन जो पीटीवी का ड्रामा था मैंने वो भी देखा, वो भी मैंने भी देखा, मुझे लगता है वो टीआरपीस ब्रेक करेगा। आई थिंक सो, आई रियली थिंक सो, काफी सारा आ रहा है ना, तो अब आई थिंक कि कुछ आई थिंक दोबारा खत्म हो रहा है, वो हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ ऐसे तक शायद हम खुद ही बोर हो जाएं, तुम और मैं नहीं, मेरा ख्याल है हम देखेंगे तो सही, सिंफियान खत्म हो गया है इसका। हाँ तो बादशाह बेगम है, आज मुझे हैरत हुई, हमने डिस्कस नहीं किया, मैं बहुत दुखी हूँ इस बार। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि आप अपनी सजेशंस भी लाजमी दिया करें, क्योंकि मुमकिन है कि हम कुछ ऐसे ड्रामे ना देख रहे हों जो आप देख रहे हों और आपको पसंद आ रहे हों और आप समझते हैं उनका रिव्यू करना चाहिए। बाकी ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस टिल डेट, और आई थिंक कि आपकी ईद अच्छे से गुजरी होगी, हमारी भी अच्छे से गुजरी। ओके मोन आप बताएं। मेरा भी हमेशा की तरह यही मैसेज है कि इफ़ यू लाइक आवर वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो फिर लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, फिर उस पर चर्चा होगी। ठीक है। अच्छा मेरी तरफ से ये है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और हमारे चैनल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश है या कोई ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि इस चैनल पर होनी चाहिए वो हमें बताएं, वो हम करेंगे, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी, हम उतना कर सकते हैं जितना हम अपनी तरफ से इसमें इनपुट डाल सकते हैं। जो चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर होंगी उसकी तरफ से हमारी पहले से ही पेश की माजरत। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।